Hello everyone, this is me Deboshri and welcome back to my channel The Bongogenic. So today I am here with yet another episode of my new series that is self-care and pamper yourself. Now today we will be talking about one of a makeup product which we all land up in a confusive situation when we are new in this makeup thing. अगर आप beginner हो तो हम बहुत ज़्यादा being beginner, I was also a beginner in makeup when I got confused what to purchase in this particular makeup thing, and I am here talking about foundation, compact, concealer and BB cream. Yes, these four products which we apply on our face before starting the makeup. जो ये basic चीज़ें होती हैं जो हमारे skin पे, हमारे face पे हम apply करते हैं, इसमें मैं being a beginner when I was just starting with makeup, I got confused कि ठीक है सिर्फ फाउंडेशन लगा लिया, लिक्विड फाउंडेशन, तो शायद कॉम्पैक्ट नहीं लगाना है. अगर कॉम्पैक्ट लगाना है तो लिक्विड फाउंडेशन पहले लगाना है कि बाद में लगाना है. कंसीलर कैसे लगाना है, कंसीलर डैब डैब करके लगाना है कि जस्ट हाईलाइट करने के लिए लगाना है, या हमारे स्पॉट्स जो ब्लैक स्पॉट्स हैं हमारे फेस पे या एक्ने के बाद जो स्पॉट्स छूट जाते हैं उसको छुपाने के लिए लगाना है, कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है, कौन सा ब्रश यूज़ करना है. तो ये सब चीज़ें, और इसके साथ ही बीबी क्रीम फिर जब लॉन्च हुआ तो थोड़ा और हम कंफ्यूज हो गए कि भाई लिक्विड फाउंडेशन भी हमारे पास है तो ये बीबी क्रीम क्या है, तो उसका क्या यूज़ है. दिखने में तो ये भी फाउंडेशन की तरह ही लग रहा है तो इसी को अप्लाई कर लेते हैं, एंड ये सारी कन्फ्यूजन लैंडेड इन अ रॉन्ग मेकअप थिंग. तो जब धीरे धीरे टाइम के साथ आई वेंट अ लॉन्ग वे इन दिस मेकअप फील्ड और मुझे धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी. सो इन दिस सेल्फ केयर वीडियो आई थॉट व्हाई नॉट इंक्लूड दिस बेसिक थिंग विच वी अप्लाई इन आर मेकअप. भाई वो भी हमारे सेल्फ केयर का पार्ट है, मेकअप भी हमारा सेल्फ केयर है. जब हम तैयार होते हैं वी लुक गुड, तो गुड लुक अगर आपको करना है तो उसके लिए आपका बेस जो है फेस का वो बहुत ज़्यादा मैटर रखता है. आपका बेस स्पेशली, मैंने बहुत लोगों को देखा है ये फेस का कलर और गले का कलर अलग अलग हो जाता है. कभी कभी हम अपने फेस कलर के अकॉर्डिंग फाउंडेशन नहीं सेलेक्ट कर पाते, हम अपने फेस कलर के अकॉर्डिंग कॉम्पैक्ट कंसीलर नहीं सेलेक्ट कर पाते, हम कभी कभी बीबी क्रीम यूज़ कर लेते हैं और सोचते हैं फाउंडेशन की कोई ज़रूरत नहीं है. तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर, प्रॉब्लम्स को लेकर मैंने आज का ये वीडियो बनाया है जिसमें आपके चारों जो चीज़ें हैं, दैट इज़ बीबी क्रीम, कॉम्पैक्ट, फाउंडेशन एंड कंसीलर, इन चारों का मैं अलग अलग डिफरेंस आपको पहले समझाऊंगी. कैसे उन्हें यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, ये भी मैं आपका क्लियर करूंगी. तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो. तो यहाँ पे मेरे पास हैं ये चार प्रोडक्ट्स, आपको पता चल ही रहा होगा ये सब क्या क्या हैं. यहाँ पे मेरे पास ये पर्पल का कॉम्पैक्ट है, यहाँ पे मेरे पास लॉरियल ट्रू मैच लिक्विड फाउंडेशन है, देन मेरे पास LA गर्ल प्रो कंसील HD कंसीलर है, और यहाँ पे मेरे पास एक ग्लैम ग्लो सिंपल VLCC का एक BB क्रीम है. हम बात करेंगे इन्हीं चार प्रोडक्ट्स की, बट इनमें क्या डिफरेंस है पहले ये जान लेते हैं. सबसे पहली चीज़ दैट इज़ कॉम्पैक्ट. कॉम्पैक्ट वी ओनली डस्ट ऑन आवर फेस. हम जब कॉम्पैक्ट यूज़ करते हैं तो इस कॉम्पैक्ट के साथ हमें मिलता है एक बफर, राइट, और कॉम्पैक्ट में रहता है एक मिरर, और हम इसको लेते हैं और अपने स्किन पे डैब 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 एंड वी डू दिस. तो ये हो गया हमारा कॉम्पैक्ट. फिर आता है कंसीलर. कंसीलर आपको ऐसे ट्यूब में मिलेगा, आपको कभी कभी वॉन्ड के साथ भी मिलता है. LA गर्ल प्रो कंसील एक ऐसे ट्यूब फॉर्म में आता है और इसके आगे ऐसे ब्रश ब्रिसल्स होते हैं जो आपको अप्लाई करने में बहुत ईजी हो जाता है. तो ये है आपका कंसीलर, लिक्विड कंसीलर. इसके बाद मेरे पास है लॉरियल का लिक्विड फाउंडेशन. ये पंप फॉर्म में है, कभी कभी ये वॉन्ड फॉर्म में भी आता है, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से निकाल लो. तो ये पंप फॉर्म में, विच मेक्स इट वेरी इजी टू टेक इट एंड यूज़ इट. और यहाँ पे ट्यूब फॉर्म में है मेरा BB क्रीम. अब मैं बात करूँगी इन चारों में डिफरेंस. सबसे पहले इनको मैं थोड़ा कैटेगराइज कर देती हूँ कि ये यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है. कॉम्पैक्ट हम अपने पूरे फेस में यूज़ करते हैं, अपने नेक एरिया में यूज़ करते हैं, जो एरिया एक्सपोज्ड है वहाँ पे हम कॉम्पैक्ट यूज़ करते हैं. और कॉम्पैक्ट का यूज़ है टू सेट योर लिक्विड फाउंडेशन. येस, आप इसको डायरेक्ट अपने स्किन पे नहीं लगाओगे. सबसे पहली चीज़, जब आप मेकअप स्टार्ट करोगे तो आपका बेस कुछ ऐसा होना चाहिए जो आप
डेली वेयर करते हो, लाइक योर फेवरेट मॉइस्चराइज़र और लोशन जो आप अपने फेस पे लगाते हो, उसको आप अपने फेस पे लगाओ इन ऑर्डर टू मेक योर लिक्विड फाउंडेशन लुक गुड, स्टे लॉन्ग, और वो केकी ना लगे, जगह जगह से हट ना जाए, नेचुरल ग्लो दे। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना फेवरेट मॉइस्चराइज़र या लोशन अप्लाई करना है, देन आपको प्राइमर यूज़ करना है। प्राइमर की बात मैं यहाँ पे इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि प्राइमर से कोई कंफ्यूज नहीं होता। कंफ्यूज हम इन चारों चीज़ों से होते हैं, दैट इज़ कॉम्पैक्ट, कंसीलर, बीबी क्रीम एंड फाउंडेशन। तो इसलिए आज मैं बात कर रही हूँ इन चारों चीज़ों की। प्राइमर मैं जस्ट आपको बता रही हूँ क्योंकि मेकअप में वो हम यूज़ करते हैं। आपने मॉइस्चराइज़र या लोशन यूज़ किया, आफ्टर दैट आप प्राइमर यूज़ करो। प्राइमर विल गिव यू अ स्मूथ फिनिश बिफोर अप्लाइंग दिस फाउंडेशन, लिक्विड फाउंडेशन, क्योंकि प्राइमर क्या करता है, हमारे पोर्स को अच्छे से इवन कर देता है। अगर आपके स्किन में कोई गड्ढे हैं उसको भी प्राइमर एकदम उसको सॉल्व आउट कर देता है, एकदम उसको रेक्टिफाई कर देता है, जिससे कि आप जब फाउंडेशन अप्लाई करोगे तो आपका स्किन फुल्ली प्रेप्ड रहे। तो फाउंडेशन आप जब लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कर लेते हो, उसके बाद आपके फाउंडेशन को सेट करने के लिए हम कॉम्पैक्ट यूज़ करते हैं, राइट। तो ये कॉम्पैक्ट पाउडर फॉर्म में इसलिए होता है, इसकी जगह हम कभी कभी लूज़ पाउडर भी यूज़ करते हैं। तो कॉम्पैक्ट या लूज़ पाउडर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। आपको इसके साथ जो स्पॉन्ज मिलता है आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको उससे कंफर्टेबल नहीं हो तो यू कैन गो फॉर दिस ऑल पर्पस मेकअप ब्रश। इससे आपको बस फाउंडेशन कॉम्पैक्ट बस ऐसे करके रब करना है, एक्स्ट्रा आपको टैप कर देना है और इसको आपको धीरे धीरे अपने फेस पे प्रेसिंग पोजीशन में सेट करना है। ये नहीं कि आपको ऐसे ऐसे रगड़ना है, नो, आपको रगड़ना नहीं है, क्योंकि आप अपने फाउंडेशन को सेट कर रहे हो, आप अपने फेस बेस को सेट कर रहे हो। तो आपको सिर्फ कॉम्पैक्ट लेना है, डस्ट करना है एक्सेस अमाउंट, और अपने आई एरिया में या आपके फेस पे नोज एरिया में आपको धीरे धीरे उसको सेट करना है, डैब डैब करके, ठीक है। तो ये था कॉम्पैक्ट का यूज़। अब हम बात करते हैं लिक्विड फाउंडेशन का यूज़। लिक्विड फाउंडेशन आपको आपके फेस के मैचिंग का मिलना बहुत ज़रूरी है। हम कभी कभी करते हैं कि हमने वीटिश कॉम्प्लेक्शन के हम हैं तो हमने अंदाजे से ले लिया, नो, आपको अंदाजे से कभी नहीं लेना है। आपकी स्किन का अगर आप फाउंडेशन ले रहे हो तो आपको अपने हाथ में जो रिस्ट एरिया होता है, इसी कलर की हमारी स्किन होती है, ज़रूर मैच करेगी ये और आपका स्किन, ये दोनों कलर मैच करते हैं। तो आप जब शॉप पे हो तो अगर आप फाउंडेशन चेक करना चाहते हो तो आप अपने रिस्ट पे फाउंडेशन, जब टेस्टर यूज़ कर रहे हो, आप अपने रिस्ट पे उसको यूज़ करके देखो कि वो आपके स्किन टोन से मैच कर रहा है कि नहीं, एंड देन यू कैन गो फॉर इट। तो ये था एक ईजी ट्रिक फाउंडेशन सेलेक्ट करने के लिए, राइट। अब आपको इसको अप्लाई कैसे करना है। लिक्विड फाउंडेशन आप बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी का लोगे, ज़्यादा नहीं। आपको अगर वो फुल कवरेज फाउंडेशन है, जैसे कि लॉरियल का ट्रू मैच, ये फुल कवरेज फाउंडेशन है, तो ये आपको एक पंप में काम हो जाता है। अगर फुल कवरेज आपको चाहिए और कोई फाउंडेशन है जो मिनिमम कवरेज देते हैं या मीडियम कवरेज देते हैं, तब आपको डबल एप्लीकेशन करना पड़ता है। लेकिन अगर वो फुल कवरेज फाउंडेशन है तो आपका एक पंप बहुत है आपकी स्किन के लिए। तो आपको क्या करना है, ये एक पंप अपनी स्किन पे निकालना है और उसको आपको अपने फेस पे अच्छे से डैब डैब करना है, राइट, जहाँ जहाँ पे आपको नीडेड है, नोज पे, आपके फोरहेड पे, आपके चिन पे। फिर आपको यूजिंग ब्रश, ऑल पर्पस ब्रश, या फिर यूजिंग मेकअप ब्लेंडर। यस, यहाँ पे मैं मेकअप ब्लेंडर भी आपको बता रही हूँ। दिस ब्यूटी ब्लेंडर जो है, इसको आपको थोड़ा गीला करना होता है क्योंकि ये स्पॉन्ज है तो ये गीला हो जाता है, सोक कर लेता है। उसके बाद एक्सेस वाटर इसमें से निकाल देना है, ये सिर्फ डैम्प होना चाहिए। और इससे आपको अपने फेस को अच्छे से इसको सेट करना होगा। किसको? लिक्विड फाउंडेशन को। आपको ये अच्छे से जहाँ जहाँ पे आपने लगाया है, इसको आप टैप 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 पोजीशन में आप इसको पूरा अच्छे से सेट कर सकते हो, राइट, ऐसे, जिससे कि वो आपकी स्किन में एकदम अच्छे से मैच हो जाए। आप देख सकते हो ऐसे। अच्छा, ये तो अब बहुत लोगों को ब्यूटी ब्लेंडर से फाउंडेशन लगाना ज़्यादा पसंद होता है क्योंकि उनको लगता है ये फुल कवरेज देता है। कुछ लोगों को लगता है कि क्योंकि ये डैम्प होता है तो आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट इसी में लग जाता है, तो दे गो फॉर मेकअप ब्रश। इट्स ओके, यू कैन गो फॉर इट, लेकिन ब्रश को भी आपको ऐसे पुल करके नहीं लगाना है लिक्विड फाउंडेशन, क्योंकि उससे वो हट जाएगा उस जगह से। आपको उसको डैप पोजीशन में ही लगाना है जिससे वो आपको फुल कवरेज दे, राइट। वो आपको फुल कवरेज तभी देगा अगर आप उसको ड्रैग नहीं करोगे। आपको ड्रैग नहीं करना है, आपको
पुश करना है अपनी स्किन पे, जिससे कि आपकी स्किन पे लिक्विड फाउंडेशन सेट हो जाए, राइट। तो लिक्विड फाउंडेशन को सेट करने के लिए मैंने आपको बताया एक ब्यूटी ब्लेंडर और एक ब्रश, दोनों ऑप्शनल है, जो आप कंफर्टेबल हो आप यूज़ कर सकते हो। तो ये था यूज़ लिक्विड फाउंडेशन का। थर्ड नंबर पे आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंसीलर। कंसीलर वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा, कंसील करना यानी कि छुपाना। सो दिस कंसीलर इज बेसिकली यूज्ड टू हाइड द फ्लॉज एंड अनइवननेस ऑफ योर स्किन। आपने प्राइमर यूज़ किया जिससे कि लिक्विड बेस जो आप फाउंडेशन लगा रहे हो उसका बेस क्लियर हो जाए, स्मूथ फाउंडेशन लगे। कंसीलर क्यों आप यूज़ करोगे? आपकी स्किन पे जो एक्ने की वजह से या मे बी डलनेस की वजह से या आपके डार्क सर्कल्स की वजह से जो डलनेस आ रही है, जो स्पॉट्स आ रहे हैं, उनको छुपाने के लिए। तो कंसीलर आप किस लिए यूज़ कर रहे हो? जो आपके फेस में जो स्पॉट्स हैं, जो एक्ने में भी स्पॉट्स हैं, जो डार्क सर्कल्स में भी हैं, उनको छुपाने के लिए। क्योंकि आपने प्राइमर ऑलरेडी यूज़ किया है, लिक्विड फाउंडेशन को अच्छा सा दिखाने के लिए, उसका स्मूथ फिनिश आए इसलिए। तो आपको लिक्विड फाउंडेशन फ्लॉलेस लगे आपके स्किन पे, कहीं कहीं पे वो पैची ना लगे, कहीं कहीं पे वो ब्लैकिश ना लगे, उसके लिए आपको अपने उन स्पॉट्स पे, आपके फेस में अगर डार्क स्पॉट्स हैं या आपके फेस पे अगर आंखों के नीचे ज़्यादा डार्क सर्कल है, तो उसको छुपाने के लिए आपको करेक्टर और ये कंसीलर ज़रूर यूज़ करना पड़ता है। तो कंसीलर का यूज़ आपको कैसे करना है? कंसीलर कभी भी पूरे फेस पे नहीं लगाया जाता है, बहुत लोग इसको मतलब समझ नहीं पाते हैं कि कैसे लगाना है। कंसीलर सिर्फ आपके फेस में जो एरिया आपके स्पॉट्स कवर कर रहे हो, जिस एरिया में आपके थोड़े थोड़े स्पॉट्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, या जिस एरिया में आपके ब्लेमिशेस हैं, उनको कंसील करने के लिए हम कंसीलर का यूज़ करते हैं। यहाँ मैंने LA गर्ल प्रो कंसील HD कंसीलर लिया है। यहाँ पे जब मैं इसको ऐसे प्रेस करती हूँ तो इसमें जो लिक्विड है अंदर, जो कंसीलर है, वो आगे ये ब्रश जो आगे दिया हुआ है इसमें ये बाहर पोर हो जाता है, राइट। ये बाहर इसमें ब्रश में आप देख सकते हो ये आ जाता है, और जब इसको मैं ऐसे करके अप्लाई करूँगी तो इसके साथ ये ब्रश के साथ ही निकल आएगा। तो इसका ईजी एप्लीकेशन है। इफ़ यू वांट टू परचेज अ गुड कंसीलर विच शुड हाइड योर डार्क स्पॉट्स एंड ऑल दिस थिंग्स, तो आप LA गर्ल ज़रूर यूज़ करना, क्योंकि अप्लाई करने में बहुत आसान रहता है। आपको वो फिंगर से नहीं लगाना पड़ता है या वॉन्ड से मोटा मोटा लग जाता है, वो नहीं होता। इसमें इक्वल आराम से बाहर आता है और बस आप ब्रश की हेल्प से इसको ऐसे लगा सकते हो। अपने आई शैडो लगाने से पहले अगर आप कट क्रीज आई शैडो मेकअप कर रहे हो तब भी आपको कंसीलर का यूज़ करना पड़ता है। अगर आप नॉर्मल आई शैडो लगा रहे हो तब भी कलर पे ऑफ तभी अच्छा आएगा अगर आपके आई शैडो से पहले आपने कंसीलर लगाया हो। तो कंसीलर आपको पहले लगाना है, और कंसीलर से आपने जब अपने डार्क स्पॉट सब छुपा लिए, उसको आपने ब्लेंड कर लिया इवनली, उसके ऊपर आप तब लिक्विड फाउंडेशन जब आप लगाओगे तो आप देखोगे कि आपकी स्किन में कोई भी फ्लॉ नहीं दिखेगा, आपका स्किन एकदम इवन लगेगा, ग्लो भी करेगा। क्यों? क्योंकि कंसीलर ने एज अ हाइलाइटर का भी काम किया, क्योंकि उसने पहले प्राइमर के बाद आपने जब कंसीलर से अपने डार्क स्पॉट्स और इन सब चीज़ों को छुपाया तो उसने हाईलाइट भी किया, और फिर उसके ऊपर जब आपने लिक्विड फाउंडेशन का यूज़ किया तो आपका स्किन एकदम इवन हो गया, स्मूथ हो गया, एंड इट विल गिव यू अ वेरी ब्यूटिफुल टेक्सचर। तो यहाँ हमने बात की कंसीलर की कैसे लगाते हैं। अब मेन प्रॉब्लमेटिक थिंग यहाँ पे आता है BB क्रीम। ये BB क्रीम बहुत मतलब 5-10 साल पहले ये BB क्रीम लॉन्च हुआ था। उसके पहले हम लोग सिर्फ लिक्विड फाउंडेशन जानते थे, कॉम्पैक्ट जानते थे, कंसीलर जानते थे, राइट। लेकिन जब ये BB क्रीम आया, इट केम इन अ वेरी हैंडी थिंग कि आप इसको कहीं भी, जैसे हम फाउंडेशन या लिक्विड फाउंडेशन हम तभी लगाते हैं जब हम कोई पार्टी में जा रहे हो या किसी इवेंट में जा रहे हो या हम कहीं घूमने जा रहे हो, अच्छी जगह पर जा रहे हो, देन वी अप्लाई लिक्विड फाउंडेशन। अगर आप डेली बेसिस के लिए लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करोगे तो आपकी स्किन कहीं ना कहीं ब्रेकआउट ज़रूर करेगी। तो उसको हटाने के लिए, उस चीज़ को रिमूव करने के लिए BB क्रीम लॉन्च हुई। BB क्रीम में मॉइस्चराइज़र या फिर नॉर्मल क्रीम कंटेंट के साथ टिंट ऑफ फाउंडेशन रहता है। येस, इट इज़ ओनली बेस्ड ऑन टिंट ऑफ फाउंडेशन। ये जो देख रहे हो आप, ये मॉइस्चराइज़र कंसिस्टेंसी का होता है या क्रीम कंसिस्टेंसी का होता है, और इसमें सिर्फ फाउंडेशन का टिंट रहता है। जैसे आप कॉलेज या वर्क पे जाने से पहले डेली यूज़ में आप लिक्विड फाउंडेशन नहीं कर सकते यूज़, तो यहाँ पे आप BB क्रीम बस क्रीम की तरह अपने आप लो और उसको अच्छे से, जैसे आप क्रीम लगाते हो पूरे फेस पे, ठीक वैसे ही आप उसको क्रीम की तरह उसको अच्छे से अपने फेस पे स्प्रेड आउट कर दो, अच्छे से उसको मसाज करके लो, एंड देन यू आर गुड टू गो। तो ये होता है BB क्रीम का यूज़। लेकिन BB क्रीम लास्ट लॉन्ग नहीं करेगा आपका मेकअप। अगर आप सोच रहे हो कि मैं BB क्रीम लगा के फिर आई विल गो फॉर द मेकअप एंड ऑल, आई शैडो एंड ऑल, तो कुछ देर बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये थोड़ा ब्लैकिश सा
हो रहा है या फिर आपका कलर पे ऑफ, जो आपके फेस का जो स्किन टोन है थोड़ा डल, मेकअप डल लगने लगेगा। तो इसलिए इफ़ यू आर गोइंग फॉर एनी सच बिग थिंग तो आपको लिक्विड फाउंडेशन ही यूज़ करना चाहिए। बीबी क्रीम आपके डेली बेसिस के वर्क के लिए, तब से आप देख सकते हो कि एकदम स्मूथ फिनिश ये दे रहा है यहाँ पे और ग्लो भी कर रहा है। और एक और थिंग, इसको भी बीबी क्रीम को भी परचेज करने से पहले आपको इसको टेस्ट करना पड़ेगा अपने रिस्ट पे टू चेक दैट वेदर इट इज़ मैचिंग योर स्किन टोन और नॉट। जैसे कि अगर आप लिक्विड फाउंडेशन अपने स्किन टोन का नहीं लोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, तो सेम वैसे ही अगर आप बीबी क्रीम अपने स्किन टोन का नहीं लोगे तो आपके फेस के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा। और एक चीज़ और आपको दिमाग में रखना है कि जब भी आप लिक्विड फाउंडेशन या बीबी क्रीम अप्लाई कर रहे हो तो आपको सिर्फ अपने फेस पे ही नहीं, आपके नेक और जितना एरिया एक्सपोज्ड है इंक्लूडिंग योर ईयर्स, आपको हर जगह ये लिक्विड फाउंडेशन इन एरियाज़ पे लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब किसी की नज़र आपके फेस पे जाएगी और अचानक से शिफ्ट होकर आपके गले या कान पे जाएगी या जो एक्सपोज्ड एरिया है वहाँ जाएगी तो ऑब्वियसली वो कलर डिफरेंस दिखेगा एंड इट वुड लुक वेरी वेरी बैड। तो ये हमारे सेल्फ केयर का एक पार्ट है कि हम अच्छे से तैयार भी हों। तो इस वजह से मैंने आज का ये वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको इन चारों चीज़ों को कैसे अप्लाई करना होता है, इन चारों चीज़ों में क्या डिफरेंस होता है, जिससे मैं आपको बता सकूँ कि जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया है इन सिलेक्टिंग ऑल दीज 4 थिंग्स, वो प्रॉब्लम अगर आपको भी है तो आप ज़रूर से चेकआउट कर सको और इन चारों चीज़ों में डिफरेंशिएट कर सको। सबसे पहली चीज़, आपको अपने स्किन पे मेकअप करने से पहले एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाना है, जो कि हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपको उसके ऊपर प्राइमर लगाना है जिससे आपका स्किन इवन हो जाए, उसमें कोई गड्ढे हैं, अगर कोई दाने हैं, अगर दाग धब्बे की वजह से कोई गड्ढे हैं तो वो सब इवन हो जाए। उसके बाद आपके स्किन में जो फ्लॉज हैं, जो डार्क स्पॉट्स हैं, उनको छुपाने के लिए आपको कंसील करना है। देन यू विल यूज कंसीलर, नॉट ऑल ओवर द फेस बट ओनली ऑन दोज एरियाज वेयर द डार्क स्पॉट्स आर। कंसीलर के बाद आपको मूव ऑन करना है लिक्विड फाउंडेशन की तरफ, जो कि आपको ब्रश या फिर ब्यूटी या मेकअप ब्लेंडर को वेट करके आप यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट जोन। लिक्विड फाउंडेशन का भी मैंने आपको बताया कि आपको कैसे चेक करना है अपने रिस्ट में, उसको अप्लाई करके स्प्रेड करके आप अगर रिस्ट के कलर से अगर वो मैच हो गया तो ऑफ कोर्स आपके स्किन टोन से भी मैच हो जाएगा। गो टू द शॉप टू परचेज लिक्विड फाउंडेशन। कभी भी ऑनलाइन मत मंगवाइए क्योंकि ऑनलाइन ओरिजिनल कलर का पता नहीं चलता है। यू शुड गो टू अ ड्रग स्टोर नियर बाय एंड देन देयर you can just check it out and then you can purchase all these 4 things। तो ये मैं कभी ऑनलाइन नहीं लेती हूँ। बस कॉम्पैक्ट मैंने ऑनलाइन लिया था एंड दैट टू इट मैच माई, क्योंकि मैंने वीडियो देखा था उसमें तो द गर्ल हु वॉज देयर शी वॉज माई स्किन टोन, तो उस हिसाब से मैंने लिया था एंड रियली इट मैच्ड वेल। इट इज़ बीज, तो मुझे बीज बहुत आराम से सूट कर जाता है। इसमें लिक्विड फाउंडेशन में भी मेरा जो कलर है दैट इज़ अगेन गोल्डन बीच, तो बीज मेरा कलर है मेरे स्किन टोन का एंड दिस कंसीलर इज़ ऑल्सो माई स्किन टोन। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर आप कंसीलर को एज अ हाइलाइटर यूज़ कर रहे हो तो ये एक शेड लाइट होना चाहिए। अगर आप इसी कंसीलर से कॉन्टोरिंग भी करना चाहते हो तो आपको एक शेड डार्कर लेना होगा अपने स्किन टोन का, राइट। तो इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज हमने सिर्फ कंसीलर क्या है, उसका क्या यूज़ है, इसके बारे में बात किया है। तो इसी के साथ मैं आज अपना ये वीडियो एंड करूंगी। दिस एपिसोड ends over here. I hope you all understand the basic difference in all these 4 things, how to use, when to use। कॉम्पैक्ट से आपका मेकअप पूरा नहीं होता है, आपको नीचे आपके फेस पे, बेस पे आपको लगाना होगा। कॉम्पैक्ट इज ओनली देयर टू सेट योर फाउंडेशन, जिससे कि फाउंडेशन आपका केकी ना लगे, और लूज पाउडर भी इसी काम का होता है। तो अगर आप कंफ्यूज होते हो कि हमने सिर्फ कॉम्पैक्ट लगा लिया और हमारा मेकअप हो गया, नो, आपको ये फाउंडेशन के ऊपर आपके मेकअप को सेट करने के लिए यूज़ होता है। तो आई होप कि आगे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बिकॉज नाउ यू नो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्ट, कंसीलर, लिक्विड फाउंडेशन एंड बीबी क्रीम। तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सिलेक्ट करने में एंड आई नो दैट यू विल enjoy this video, you will learn a lot from this short video which I made for you all। I wanted that आपको कोई confusion ना हो इन सब चीज़ों को परचेज करने में, because I was into a lot of confusion। जब मैं बिगनर थी तो मुझे ये चीज़ बहुत प्रॉब्लम करता था, क्योंकि हमेशा मेरा लिक्विड फाउंडेशन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता था, या तो एक शेड हाई या तो एक शेड लो। लेकिन अब वो चीज़
चीज़ नहीं होती है, बिकॉज आई नो हाउ टू टेस्ट इट, हाउ टू यूज़ इट, वेयर टू यूज़ इट, और उसके पहले हमें कैसे अपने स्किन को प्रेप करना है ये भी मुझे पता है. सो आई वॉन्टेड ऑल दिस थिंग टू शेयर विद यू गाइज, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि ये सेल्फ केयर सीरीज़ जो मैंने बनाया है ये सिर्फ आप सबसे और ज़्यादा कनेक्ट होने के लिए बनाया है, क्योंकि ये सब भी एक हमारे सेल्फ केयर का हिस्सा है. अगर हम फेशियल करना जानते हैं, अगर हम हेयर केयर करना जानते हैं, अगर हम फेस के लिए DIY पैक्स बनाना जानते हैं, तो हमें मेकअप भी प्रॉपर आना चाहिए, बिकॉज पुट टुगेदर लगना इज नथिंग रॉन्ग. एंड आफ्टर ऑल आपको ब्यूटीफुल दिखने का पूरा हक है. तो इसी के साथ आई से गुड बाय टू यू ऑल, एंड आई विल कैच यू अप ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो वेयर वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम प्रोडक्ट डिटेल्स. अभी वो आप गेस करते रहो कि मैं किस प्रोडक्ट को लेकर आ रही हूँ, मैं किस प्रोडक्ट का रिव्यू दूंगी आप सबको. तो स्टे ट्यून टू माई चैनल, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू. एंड प्लीज़ 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 मेकअप सेलेक्ट करने में गलती ना करें, फाउंडेशन सेलेक्ट करने में गलती ना करें. वॉच दिस वीडियो, enjoy this video, learn from this video and use proper product in proper place. So until then, bye, take care and stay fit.